बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज। देखो अगर आपने 40,000 रुपए के अंदर नया लैपटॉप बाय करना है, आपके लिए ये चीज समझनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बजट के अंदर 95% लैपटॉप्स आउटडेटेड या फिर ओवर प्राइस मिलते हैं आपको। लेकिन अगर आप स्मार्टली लैपटॉप बाय करते हो तो आपको एकदम ही बढ़िया लैपटॉप मिल सकता है जिसके ऊपर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अपने सारे प्रोफेशनल काम कर सकते हो एंड ओकेजनल लाइट गेमिंग भी हो जाएगी लैपटॉप पे। एंड कई यूजर्स को तो ये लगता है कि 40,000 रुपए के अंदर तो भाई बेसिक से लैपटॉप मिलते हैं। दैट इज रॉन्ग। एक सेल ऑलरेडी जा चुकी है, अगली सेल का वेट करोगे भाई बिना लैपटॉप के इतने महीने काम कैसे करोगे। एकदम ही अपडेटेड वीडियो है, सबसे लेटेस्ट लैपटॉप बताऊंगा। सेल के अंदर कुछ लैपटॉप्स की नई लॉन्चिंग भी हुई है, सभी को कंपेयर एंड रिव्यू करने के बाद 4-5 लैपटॉप बताऊंगा जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है एंड हर एक यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो के अंदर लैपटॉप कवर कर दिए हैं। देखो भाई सबसे पहला तो लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। ये मेरा इस बजट का ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है बिकॉज नो डाउट इसकी स्पेसिफिकेशन तो बढ़िया है ही है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। लैपटॉप आता है एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ, तो सालों साल तक ये लैपटॉप चलेगा एंड इसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो लुक्स है, वो पूरी प्रोफेशनल लुक्स है। बैकलिट कीबोर्ड हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है एंड इसके अंदर हमें जो डुअल टाइप सी पोर्ट्स मिल जाती हैं वो भी फुली फंक्शनड है, लाइक डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती हैं। अब देखा जाए तो इस बजट के अंदर आपको 1215U प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप मिल जाते हैं जो कि सेम प्राइस के अंदर ही मिल जाएंगे। लेकिन 1215U इस टाइम पे इंटेल का थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर हो चुका है 40,000 के अकॉर्डिंग। अगर लैपटॉप आपको वो मिल रहा है 30 से 35,000 के अंदर फिर बढ़िया रहेगा। जैसे इसके अंदर हमें उसका नया वाला मॉडल दिया गया 1315U विच इज न्यू एंड फास्ट। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। लेटेस्ट Gen 4 SSD दी रखी है 512GB की, दैट इज एक्सपेंडेबल। बस एक चीज है कि इस लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, वो मुझे थोड़ा लगा कि रैम एक्सपेंडेबल होती फिर ज्यादा बेटर रहता। लेकिन सैमसंग के किसी भी लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC है। ये तो होगी बात टेक्निकल, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले के कलर्स है ना वो एक्चुअल में काफी बढ़िया है। लगता ही नहीं है कि 40,000 के लैपटॉप की डिस्प्ले है। एक तो इसकी डिस्प्ले ब्राइट है एंड ऊपर से क्या चीज है, जो कलर्स हैं वो बहुत ही ट्रू एंड पंची नजर आते हैं। इसके ऊपर मैंने GT5 खेल के देखी थी, फुल HD नॉर्मल सेटिंग के ऊपर ही चलाई थी बिकॉज गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, वैसे ही टेस्ट करने के लिए चला के देखी मैंने। 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं लैपटॉप पे। MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 54 वाट आवर्स की बैटरी एंड 45 वाट का टाइप C to C अडेप्टर मिल जाएगा। देखो एक चीज समझने वाली है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना स्पेसिफिकेशन का, लाइक 1315U जो प्रोसेसर है, इसका बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया होता है एंड इसके ऊपर प्रोफेशनल काम भी बढ़िया से होते हैं। तो हर ब्रांड की यही कोशिश रहती है कि जो स्पेसिफिकेशन बढ़िया है उसके अंदर लैपटॉप जरूर लॉन्च करें। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको HP का लैपटॉप भी मिल जाएगा, Asus का लैपटॉप भी मिल जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो दोनों लैपटॉप है ना, ये सैमसंग के ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं बिकॉज दोनों के अंदर माइनर चीजों का फर्क है। लाइक 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, किसी की रैम एक्सपेंडेबल है, किसी की रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। डिस्प्ले साइज तो तीनों का ही सेम है। उसके बाद फिर MS ऑफिस का फर्क आ जाता है कि 2024 दिया गया दोनों लैपटॉप के अंदर। एक दो माइनर चीजों का फर्क है, लेकिन जो कोड स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल ही सेम है। तो आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। तीनों ही लैपटॉप भी बढ़िया हैं, तीनों के ब्रांड भी काफी बढ़िया हैं। अगला लैपटॉप अभी एसर का एसर एस्पायर 3। ये लैपटॉप भी हमें मिलता है नॉर्मली 40,000 के आसपास। अब इसके अंदर क्या चीज है कि i3 नहीं बल्कि i5 प्रोसेसर दिया गया। i5 का 13 जनरेशन 1334U। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सैमसंग वाले से ज्यादा फास्ट मिलेगी आपको बिकॉज ऑब्वियसली यार i3 से ज्यादा बेटर i5 ही होगा एंड दोनों सेम जनरेशन के हैं, 13 जनरेशन के। 16GB रैम है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं। एक तो रैम भी डबल होगी एंड ऊपर से एक्सपेंडेबल भी है। 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब ये जो लैपटॉप है ना, ये बेसिकली काम करने के लिए बना हुआ है बिकॉज 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS डिस्प्ले काफी बढ़िया है। लेकिन इस लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी कॉम्पैक्ट है, दिखने के अंदर भी काफी बढ़िया लगता है एंड अगर आप ट्रैवल करते हो इसे लेके जाना भी बहुत आसान है, भारी भरकम नहीं फील होता। 1400 ग्राम इसका वेट है, 45.6 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में। तो ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी ज्यादा बढ़िया मिलती है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज Lenovo का V15 लैपटॉप। ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है, बस एक चीज का फर्क है दैट इज द प्रोसेसर एंड दूसरी चीज का फर्क है डिस्प्ले। Lenovo के लैपटॉप के अंदर ना आपको मिलती है 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, एक बड़ी फुल साइज डिस्प्ले होती है। ये डिस्प्ले परफेक्ट रहेगी अगर आपने एडिटिंग का काम करना है या फिर आप कोई भी ऐसा टूल यूज करना चाहते हो जिसके अंदर काफी ज्यादा एलिमेंट्स होती हैं। बड़ी डिस्प्ले पे काम करने का अपना ही मजा है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है लैपटॉप की डिस्प्ले में। i5 प्रोसेसर है, 1235U 12 जनरेशन का प्रोसेसर बढ़िया है, 10 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, तगड़े वाला प्रोसेसर दिया गया है एंड लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 16GB की रैम मिल जाती है पहले तो हमें, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली एक्सपेंडेबल 24GB तक, साथ में 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इंटेल के Iris ग्राफिक्स मिल जाएंगे एंड MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 2 USB टाइप A पोर्ट्स हैं, एक USB टाइप C पोर्ट है, ईथरनेट, HDMI एंड 3.5mm जैक। ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। देखो अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, ऑफिस का काम करना चाहते हो, टीचर हो, जूम पे मीटिंग्स अटेंड करनी है, क्रोम चलाना चाहते हो, एक्सेल या फिर वर्ड, ये जो सारे काम है ना ये इस लैपटॉप पे बड़े आराम से होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि वीडियो एडिटिंग अगर आपने करनी है बहुत ही बेसिक सी कर पाओगे, हाई लेवल वाली एडिटिंग नहीं पॉसिबल एंड गेमिंग तो भूल ही जाओ।
गेमिंग तो यार बजट ही नहीं है, 40,000 के अंदर आपको गेमिंग लैपटॉप मिल ही नहीं सकता। अगर किसी लैपटॉप पे हल्की फुल्की गेमिंग पॉसिबल है फिर वो भाई आपका Acer Aspire Lite ही करवा सकता है, बिकॉज इसके अंदर हमें i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है H सीरीज का 12450H। जितने भी टेकम के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि H सीरीज का प्रोसेसर बना होता है हैवी काम करने के लिए। जितनी भी आपकी गेमिंग होती है, हाई लेवल वाले जितने भी काम होते हैं वो सारे H सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर ही पॉसिबल है। बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा लेकिन तगड़ा प्रोसेसर है। एक चीज करते हैं, सभी के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करे हैं ना, सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है भाई। 12450H की जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल इन दिस बजट। एंड इसकी जो रैम है वो भी लेटेस्ट दे रखी है। किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको DDR5 रैम नहीं मिलती थी, लेकिन इसके अंदर आपको DDR5 रैम मिल रही है। 16GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 45% NTSC एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है। जो क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं ना, कलर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बढ़िया इसकी डिस्प्ले है। मतलब जितने भी अपने प्रोफेशनल काम है वो सभी हो जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो थोड़ी बहुत, या फिर कंटेंट वॉचिंग ही करनी है, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया इसकी डिस्प्ले की। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। 54 वाट की बैटरी के साथ 90 वाट का अडेप्टर। इसकी जो टॉप लिड है वो मेटल की है, बाकी सारा अपना पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है लैपटॉप। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है। ट्रैक पैड का साइज काफी बड़ा है, लो बजट के अंदर आपको काफी डिसेंट साइज का ट्रैक पैड मिल जाता है। ओवरऑल काफी बढ़िया लैपटॉप, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो भाई। ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि आप 40,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। इनमें से आपको जो भी लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उसी लैपटॉप से रिलेटेड या फिर दूसरे किसी बजट के अंदर, कोई भी चीज आपने पूछनी है लैपटॉप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन भाई आपका ही है, भर दो, से आपको आंसर मिल जाएगा। एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।